ओमान की खाड़ी में चल रही है तीनों देशों की वॉर ड्रिल। चीन के रक्षा मंत्रालय ने वॉर ड्रिल की जानकारी दी है। तो रूस, चीन और ईरान की ओमान की खाड़ी में वॉर ड्रिल चल रही है। रूस, चीन और ईरान का गठजोड़, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ओमान की खाड़ी में रूस, चीन और ईरान की वॉर ड्रिल चल रही है। तीनों देशों की आर्मी और नेवी इस वक्त वॉर ड्रिल कर रही है। युद्धाभ्यास को सिक्योरिटी बॉन्ड 2023 नाम दिया गया है और साथ ही 15 मार्च से शुरू वॉर ड्रिल 19 मार्च तक चलने वाली है। एक और बड़ी जानकारी यह है कि वॉर ड्रिल में कुछ दूसरे देश भी शामिल होंगे। तीनों देशों ने साल 2019 में भी ऐसी ही एक वॉर ड्रिल की थी। अब इसी वॉर ड्रिल के बारे में और जानकारी हम आपको देने वाले हैं कि रूस, चीन और ईरान का ये जो गठजोड़ है वो किसकी टेंशन बढ़ाने वाला है। वॉर ड्रिल से कैसे दुनिया भर में टेंशन बढ़ सकती है, ये अब जानिए। वॉर ड्रिल के साइड इफेक्ट क्या क्या हैं, बिग बॉल पर सारी डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले इधर देखिए, इधर गौर करिए। रूस, चीन का बयान क्या सामने आया है। मकसद तीनों देशों के बीच आपसी सहयोग बढ़ाना है। इस वॉर ड्रिल को लेकर यह बयान सामने आया है। तो दूसरी तरफ हकीकत क्या है, वॉर ड्रिल से तनाव और ज्यादा बढ़ सकता है। एक और जानकारी ये कि रक्षा क्षेत्र में तीनों देश मिलकर के काम करेंगे, ये कहा है रूस और चीन ने। लेकिन इसके पीछे की जो इनसाइड स्टोरी है वो क्या है। तीनों देशों के संबंध अमेरिका से ठीक नहीं चल रहे हैं और कहीं ना कहीं ये एक बड़ी वजह है तीनों देशों के साथ आने की। एक और बयान आया रूस, चीन की तरफ से। शांति के लिए इस तरह की वॉर ड्रिल जरूरी होती है समय समय पर, लेकिन इसके पीछे की कहानी क्या है, हकीकत क्या है। यूक्रेन युद्ध में अमेरिका, ब्रिटेन की भूमिका बढ़ेगी, इसीलिए ये तैयारी अभी से की जा रही है। एक और स्टेटमेंट आया है रूस और चीन की तरफ से इस पूरे वॉर ड्रिल को लेकर के, जिसमें कुल मिलाकर के अगर आप कंक्लूजिंग पॉइंट समझे तो वो यही है कि पश्चिमी देश और अमेरिका को मजा चखाने के लिए ही ये तीनों देश यूनाइटेड हो रहे हैं और इस वॉर ड्रिल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हमारे साथ इस चर्चा में शामिल है कई मेहमान, उनसे एक बार फिर से आपका परिचय करा देते हैं। मेजर जनरल एसपी सिंह साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही प्रोफेसर संजय भारद्वाज हैं और इसके साथ ही कर्नल यूएस राठौर हैं और एयर मार्शल राजेश कुमार साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए। सबसे पहले सिंह साहब मैं आपके पास आना चाहूंगी। रूस, चीन और ईरान का एक साथ आना, ये वॉर ड्रिल करना, ये गठजोड़ करना, सीधे सीधे क्या ये अमेरिका और पश्चिमी देशों के लिए एक टेंशन की बात है, एक चेतावनी है? ये तो सही है कि रीअलाइनमेंट ऑफ नेशंस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर इमर्ज हो रहा है और उसमें रूस यूक्रेन लड़ाई में इसको और ज़्यादा फ्लिप मिला है, इसको और तेज़ी से बढ़ा रहे हैं। और ये जो युद्ध अभ्यास अभी चल रहा है तीनों देशों के बीच में, रूस, चीन और ईरान में, ये साफ जाहिर करता है कि रीअलाइनमेंट हुई है फोर्सेस की और उसकी वो भी तैयारी रख रहे हैं। देखें, इसी समय बाल्टिक सी में एयर एक्सरसाइज चल रही है जिसमें जर्मनी, ब्रिटेन हिस्सा ले रहे हैं बाल्टिक सी में, एस्टोनिया के एरिया में। तो इसको अभी काउंटर करने के लिए इन देशों ने एक सामना करने का फैसला कर लिया है। और देखो, रीअलाइनमेंट जब मैंने बोला न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में, देखो साउदी अरेबिया और ईरान के बीच में चीन ने एक बहुत महत्वपूर्ण रोल खेला है कि उनका साथ कर दिया, उनको मेल मिलाप बढ़ा के। अभी क्या फायदा होगा, वो जॉइंट ऑयल फील्ड्स की प्रोडक्शन के में भी लग सकते हैं। मतलब एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश कि आप नाटो देश पश्चिमी के देशों को रूस के खिलाफ यूनाइट बेशक कर रहे हैं, तो हम भी आपके मुकाबले एक नया गठजोड़ दुनिया में तैयार कर रहे हैं जो आपके लिए भविष्य में एक बड़ी चुनौती होगा।